हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। बिटकॉइन 1,16,000 पे ही है, लेकिन मार्केट में एकदम ही बुलिश सी लहर आई है। क्यों आई है? बिकॉज इथीरियम हैज़ क्रॉस्ड $4,000 आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम इथीरियम 4,000 के ऊपर 24 जनवरी में था, 2024 में था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 महीने हो गए हैं। उसके बाद इथीरियम जो है बिल्कुल अपना ट्रैवल करके आया है, एकदम नीचे से 1200 से वापस आ गया है 4,000 पे। तो ये ट्रैवल जिसने करा होगा इथीरियम के साथ, वो तो आज बहुत खुश होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, व्हाई इज दिस पंपिंग एंड क्या इसका हम मतलब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट वीडियो आपको याद होगी, तो वी वर एट अ शॉर्ट ऑन बिटकॉइन एंड मैंने आपको उसके साथ आवे और टाउ का लॉन्ग दिया था जस्ट टू हेज अवर ट्रेड्स। राइट, तो आप यहाँ पे देखोगे एक 16 के ऊपर मैंने बोला था कि अगर अच्छी कैंडल आती है विद अ गुड वॉल्यूम, डेली कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम वहाँ पे ऐसे ले लेंगे। तो दिस वॉज द डेली कैंडल अराउंड यहाँ पे आई थी। दिस वॉज अ ह्यूज वॉल्यूम एंड इसके बाद यहाँ पे अराउंड 116 के आसपास मैंने जो है ट्रेड काटा था, आपको टेलीग्राम पे बता दिया था। बट उसके अराउंड हमने आवे का ट्रेड भी लिया था, याद है आपको? मैंने आपको बोला था एक अलर्ट लगा दो आवे पे, एंड वो अलर्ट जब हिट होगा तो हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। 250 पे पहला अलर्ट था, हमने जब मार्केट प्राइस यहाँ पे था तब लगाया था, एंड वो अलर्ट हिट हुआ, देन आवे वेंट अप, तो उसका ट्रेड जो है हम ले पाए। $260 का एवरेज था हमारा। एंड अगर हमारा जो ट्रेड की बात करें, जो मैंने बिटकॉइन के शॉर्ट को हेज करने के लिए लिया था, वो तो अब बहुत ही अप है। 282 से हमने लिया था, 300 के आसपास अभी आगे चल रहा है। तो वहाँ से अच्छी पिक्चर हमें दिख रही है। सेम टाउ के साथ भी था, टाउ का मैंने लॉन्ग नहीं लिया था, टाउ मैंने स्पॉट में ही बाय किया था। नो, क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट में? तो मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला सिनारियो भी आपसे डिस्कस किया था दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन 118 117 एरिया। तो उसको लेने जो है मार्केट जा सकता है, हो सकता है वहाँ पे एक स्पाइक मार के वापस नीचे आए। तो आप देख सकते हो स्पाइक मारी गई, लिक्विडिटी ली गई, अभी मार्केट नीचे है। थोड़ी और लिक्विडिटी ऊपर जमा हो गई है, 1,18,500 तक यहाँ पे मार्केट अभी भी जा सकता है। नीचे भी लिक्विडिटी जो है जमा होनी स्टार्ट हो गई है, तो 1,15,400 तक यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो इस रेंज में जो है आप ट्रेड कर सकते हो। अभी आप एकदम मिडिल में हो, आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर सकते हो। तो वट आई सजेस्ट इज कि हम यहाँ पे बिटकॉइन पे शॉर्ट बिल्ड करें एंड हम जो है ऑल्ट कॉइन्स पे लॉन्ग बिल्ड करें। रीजन क्या है उसका? बिटकॉइन डोमिनेंस। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर आप देखोगे, मैंने आपसे क्या बोला था, ये चैनल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये चैनल ब्रेक होगा उस दिन फेस मेल्टिंग पम्प्स आएंगे। आप देख सकते हो इथीरियम पे ऑलरेडी आ चुका है। इथीरियम के बच्चे जो है ईएनए वगैरह पे भी क्रेजी पम्प चल रहा है, ईएनए भी 12% अप है। तो यहाँ पे इस तरीके से बिटकॉइन डोमिनेंस इंपॉर्टेंट होती है, एंड स्पेशली जो चैनल हमने आपको बना के दिया, आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ से ब्रेक हुआ तो कितनी तरीके से ये बुरी तरीके से गिरा है। एक बार ट्राई किया इसने ब्रेक होने का, जंप किया, दोबारा ट्राई किया, जंप किया, 3 बार ट्राई किया तो वीकनेस आ गई, और उसके बाद यहाँ पे डोमिनेंस गिर गया। अभी जब तक ये डोमिनेंस जो है रीटेस्ट होगी, यहाँ पे आएगी, रीटेस्ट होने आएगी, फिर रिजेक्ट होगी, तो वहाँ पे आपके पास पोजीशन बनाने का बहुत बढ़िया टाइम होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहीं से गिर जाए, ऊपर आए ना कभी। तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट्स ढूंढेंगे, उन ब्रेकआउट्स को हम बिटकॉइन के शॉर्ट से हेज करेंगे, एंड देन हम जो है अपने आप को पोजीशन करेंगे ऐसा कि जब ये ऊपर जाके रिजेक्ट होने तक जाए तब तक हमारी पोजीशंस जो है सेट हो जाए। तो सबसे पहले ढूंढते हैं ब्रेकआउट्स। तो इथेरियम पे क्या ब्रेकआउट हो रहा है? यस, बट इथेरियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पम्प्ड है, तो इसमें हमें अपसाइड उतना नहीं मिलेगा जितना इसमें रिस्क है। तो हम ढूंढेंगे और इकोसिस्टम्स जैसे कि बीएनबी। तो बीएनबी पे भी हमने आपको बोला था कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अलर्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से जो है रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से। अब नाउ इट्स अ गुड एरिया टू गेट सम पोजिशंस इन ऑन बीएनबी। ऑल दो बेस्ट एरिया तो वैसे ये था, दिस वॉज द बेस्ट एरिया 773, लेकिन यहाँ पे भी आप जो है कर सकते हो। एक फॉर एग्जांपल 808 पे हम यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री लेंगे, रेजिस्टेंस एरिया, क्या पता ब्रेक ही हो जाए, बुलिश माहौल चल रहा है। बट उसके अलावा 797 पे एक एंट्री रहेगी, एंड 770 तक जो है ये एंट्री हम फैला के रखेंगे। दिस एंट्री विल बी हेज्ड बाय द बिटकॉइन शॉर्ट, जो कि हम सिंस मिडिल ऑफ द लिक्विडिटी जोन के हैं, तो दोनों साइड मार्केट जा सकता है, तो हमें हेज करने में मदद करेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बीएनबी विल गो अ लॉट अप, एंड आपका जो ट्रेड है वो हेज हो जाएगा। एंड जब नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे एसएल ले लेंगे। एसएल विल बी डिपेंडेंट ऑन कि हमारी क्लोजिंग कैसी होती है। अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे 4 आवर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम वहाँ पे एसएल ले लेंगे एंड शॉर्ट से अपना लॉस रिकवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। तो बीएनबी के अलावा और क्या लिया जा सकता है आज? तो यहाँ पे हम ओपी पे भी देख सकते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है। बेस्ट एरिया टू एंटर इज 72, लेकिन आप करंट पे भी ले सकते हो। एक एंट्री यहाँ ले लो, एक एंट्री यहाँ ले लो, एक एंट्री हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम स्प्रेड करेंगे। आवे की बात करते हैं, 300 पे चल रहा है, इसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। आवे पे अगर आपने एंट्री नहीं ली तो आप 277 से 280 के बीच में ऑर्डर लगा सकते हो। आई थिंक इट विल हिट जब वो बीटीसी डोमिनेंस रिजेक्शन करने जाएगा तब।
इसके अलावा और क्या चीज़ें पुश कर रही हैं, तो यूएस का अगर आप मार्केट देखते हो तो यहाँ पे ऊपर जाने लग गया है। मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे डबल टॉप बनाने के चांसेस हैं विच विल बी रिस्की, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। अगर आप कोई भी ट्रेड्स ले रहे हो, कोई भी कुछ भी ले रहे हो, तो बिना हेज के मत लेना, क्योंकि मार्केट भले ही बुलिश लग रहा है लेकिन बुलिश से बेरिश होने में 2 मिनट लगते हैं, एंड उस 2 मिनट में 2 साल की सेविंग्स आपकी, 2 साल के प्रॉफिट्स आपके लेके जाता है मार्केट। देन सोलाना है, सोलाना भी जो है यहाँ पे बुलिश साल लग रहा है, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर आ गया है। सेम ही स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है सबका। कोई भी 2-3 ऑल्ट कॉइन उठाओ जो आपको लग रहे हैं स्ट्रॉन्ग है, एंड वहाँ पे आप पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। सेम टू सेम है इसके, तो मैं आपको एंट्री पॉइंट्स भी नहीं दूंगा। आई थिंक यू गाइस कैन फिगर इट आउट। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलीगॉन की, राइट। तो पॉलीगॉन में हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियर ब्रेकआउट एक हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलीगॉन पे भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अब मैं आपको 4-5 रेट्स दे रहा हूँ, लेकिन इसमें से मैं खुद भी 2 ही या 3 लूँगा मैक्स, क्योंकि ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना है। शॉर्ट के साथ हेज करने के लिए 2 लॉन्ग ट्रेड्स आप ले लो एंड उसके साथ होल्ड करके चलो। तो यहाँ पे पॉलीगॉन की एंट्री अराउंड 2452 पे अच्छी एंट्री होगी, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा लूँगा। इसको आप स्पॉट पे भी बाय कर सकते हो। इट्स स्ट्रॉन्ग कॉइन जो कि अच्छे बुल मार्केट्स में बहुत अच्छा पंप करता है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, लेट्स ओपन द वीकली चार्ट एंड सी कि क्या हुआ था जब लास्ट टाइम हमारे पास नवंबर पंप आया था। तो इट वेंट फ्रॉम 25 टू ऑलमोस्ट 76, 3x इसने रिटर्न दिया था, एंड इट्स नाउ बैक एट 25। विद दिस इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट टू डू, वीकली में भी ब्रेकआउट्स यहाँ पे लग रहे हैं, तो आई थिंक पॉलीगॉन पे एक स्पॉट पोजीशन मैं तो यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद पेपे है, पेपे इज़ ऑल्सो अप, इस पर भी आप स्पॉट पोजीशन बना सकते हो। इसका ब्रेकआउट पेंडिंग है, आप देख सकते हो उसने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का बट हो नहीं पाया। 164 के ऊपर जाएगा तो वहाँ ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं सक्सेसफुली हो गया। तो दिस वाज अ क्विक अपडेट ऑफ द मार्केट एंड ऑफ आवर ट्रेड्स जो चल रहे हैं मार्केट में। देखो ट्रेड्स दोनों साइड ही लो, क्योंकि अभी हम एकदम मिडिल ऑफ द लिक्विडिटी एरिया है, तो किसी भी साइड जा सकता है। आपको हेज करते रहने चाहिए अपने ट्रेड्स। हमने भी हेज किए थे, वरना हम भी लॉस लेके बैठे होते जब मार्केट पंप कर रहा है। तो बी वेरी वेरी श्योर ऑफ वट यू आर ट्रेडिंग, वट योर एसएल्स आर। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट किया, आप फंस गए तो आप उसको डीसीए करते रहो। एसएल वैसे लगाओ यार, ज़्यादा पीसफुल रहोगे। मैंने देखा है लोग जो है 3600 से इथीरियम शॉर्ट करके बैठे हैं, फिर बोल रहे हैं कि भाई इसको क्लोज करें या ना करें, राइट। तो अब यहाँ पे कैसे कोई डिसीजन ले सकता है आपके लिए क्लोज करने की? आपको खुद से एसएल जो है ट्रेड लेने से पहले बना के रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू दोज हु सेलिब्रेट। मार्केट इज बुलिश, होपफुली you guys are printing money, and if you are not, then wait for the pullback and place your bets. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की